Please subscribe the channel and press bell icon for notification. नमस्कार, स्वागत है आपका बजट अड्डा में। मैं हूं नीरज वाजपेयी और मेरे साथ हैं शैल भटनागर जी। शैलेंद्र जी, आज बजट अड्डा में बजट की बात होगी क्योंकि हमें ये बताया गया है, हमने ऐसा सुना है कि ये बजट ऐसा होगा जो पिछले 100 साल में नहीं आया होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि इस बुरे दौर से जब हम निकले हैं कोविड से, तो एक बहुत ही चैलेंजिंग टाइम में एक बजट पेश किया जा रहा है जिससे बहुत सारी उम्मीदें हमारी जाग गई हैं, बहुत सारे सेक्टर्स की उम्मीदें जाग गई हैं, वो चाहे मार्केट हो, एग्रीकल्चर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो या इंडस्ट्री हो, बहुत सारी होप्स हैं। और हमारे सामने ये भी चैलेंज है कि जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ है जीडीपी में, उसको हम पलट के ग्रोथ में कन्वर्ट करें, ऐसा बजट हम उम्मीद कर रहे हैं। तो बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारे वो ट्रिगर पॉइंट्स देखेंगे जो हमको सुनने को मिलेंगी और जिससे हम वाव करेंगे और शायद कुछ मामलों में स्टैंडिंग ओवेशन भी देंगे, क्योंकि होप्स ऐसी जगा दी गई है कि शायद हमारे और आपकी जिंदगी में जो असर डाल सकता है वो ऐलान भी आ सकते हैं। शैल जी, तो नीरज जी, आपने बहुत ही अच्छा इंट्रोडक्शन किया। मैं तो दो तीन चीज़ें जो हैं उनको अहम तौर पर देख रहा हूं। आपने बिल्कुल सही फरमाया, वी शेप रिकवरी आपने इकोनॉमी में आती हुई देखी है और ख़ासकर बजट में इस पर उम्मीद जाहिर की जाए कि किस तरीके से इस इकोनॉमी को आगे बढ़ा जाए। इससे बहुत अहम बात जो हमारे रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, जैसे कि स्टॉक मार्केट, वहाँ पर आपने शानदार रिकवरी देखी है। बाजार रिकॉर्ड हाइस पर हैं, हल्के से हल्के हुए हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है। तो इसका मोमेंटम क्या बरकरार रखेगा बजट, इस पर मेरी नजर रहेगी। ये दो तीन चीजें हैं जो मैं देख रहा हूं कम से कम। बिल्कुल। तो बजट अड्डा होप इज हाई, परिचय करा दें आपका हमारे मेहमानों से जिनके साथ हम चर्चा करने वाले हैं। और ये जो हमारे मेहमान हैं, ये हमारे बजट गुरु भी हैं। बजट के दिन भी हमारे साथ सभी लोग रहेंगे और आपके लिए मिनट टू मिनट बजट को डिकोड करेंगे, हमें समझाएंगे कि किसी भी ऐलान का क्या मकसद है, उसका क्या अर्थ है हमारे आपके लिए। परिचय करा दूं आपका, नीलेश शाह जी हमारे साथ हैं जो कोटक एसेट मैनेजमेंट कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और बाजार पे भी बहुत अच्छी नज़र है, उसको समझेंगे। साथ ही एक और नीलेश शाह जी हमारे साथ हैं जो एनविजन कैपिटल के मैनेजिंग पार्टनर हैं, उनसे भी बातचीत होगी। इसके साथ ही हमारे साथ हैं पुनीता कुमार जी जो पैसिफिक पैराडाइम एडवाइजर्स की मैनेजिंग पार्टनर हैं और साथ ही इनक्रेड एएमसी की चेयरपर्सन है। बहुत बहुत स्वागत है पुनीता जी आपका। सौरभ मुखर्जी सर है हमारे साथ जो मार्सलेस एडवाइजर्स के फाउंडर हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उनसे बात करेंगे। सुनील सुब्रमण्यम जी हैं हमारे साथ जो है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के जाने माने नाम है, सुंदरम म्यूचुअल फंड के मैनेजिंग डायरेक्टर, और आज ही खबर आई कि एक और म्यूचुअल फंड को एक्वायर भी कर लिया है। और इसके साथ ही जाने माने टैक्स एक्सपर्ट, हमारे टैक्स गुरु शरद कोहली जी हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बजट अड्डा में हमारे साथ। चलिए, तो सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। नीलेश शाह साहब कोटक एसेट मैनेजमेंट से जुड़ते हैं। नीलेश जी, कम से कम ये आपका 30वां या 35वां बजट होगा। बहुत ही बारीकी से आप इस नेशनल डॉक्यूमेंट को एनालाइज करते हैं। बताइए, कौन सी ऐसी दो अहम चीजें हैं जो आप चाहते हैं कि इस बजट डॉक्यूमेंट में आप पढ़ें? सैल जी, इस बजट में हमें ग्रोथ को सपोर्ट करना है, उसके लिए रिसोर्सेज रेज करना जरूरी है। चूंकि हमारे टैक्स रेट ऑलरेडी हायर लेवल पे है, इसलिए रिसोर्स मोबिलाइजेशन नॉन टैक्स रेवेन्यू से करना चाहिए, असेट मोनेटाइजेशन से, डाइवेस्टमेंट से और इनोवेटिव तरीके से। दूसरी चीज है, हमें कोविड-19 से इम्पैक्टेड सेक्टर्स को सपोर्ट करना चाहिए। वी शेप रिकवरी जरूर है इकोनॉमी में, बट आज भी कुछ सेक्टर्स है, टूरिज्म, ट्रैवल, रिटेल, एमएसएमई, जिसे एक स्टिमुलेट की जरूरत है, जिसे सरकारी सपोर्ट की जरूरत है। रेवेन्यू रेज करिए, खर्चा करिए और फिर भी फिस्कल प्रूडेंस का पाथ अपनाए। Please subscribe the channel and press bell icon for notification. रखिए। तो ये तीन चीज ये बजट में से आनी जरूरी है। पुनीता जी के पास चलते हैं। पुनीता जी, दुनिया भर की नजरें भारत की तरफ लगी रहती हैं और कहते हैं कि सबसे तेजी से अगर किसी ने कोविड को कंटेन किया है तो वो भारत है। हमने अपनी भी एक वैक्सीन बनाई और बाहर की भी है और एक साथ इस पे काम भी चल रहा है। तो कई लोगों का ये मानना है कि कॉन्फिडेंस बिल्ड करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस समय, क्योंकि बहुत सारा पैसा रुका हुआ है, बहुत सारे लोग काम पे जाने के लिए तैयार हैं, केवल उनको एक कॉन्फिडेंस बूस्टर की ज़रूरत है। और शायद यही दुनिया भर के इन्वेस्टर भी भारत की तरफ देखते हैं कि कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए तो पैसा लगना शुरू हो जाएगा। आपका आकलन क्या कहता है? देखिए, फॉरेन पैसा तो जैसे आप लोगों ने देखा, फॉरेन इन्वेस्टर्स तो इंडिया आए हैं
एंड स्पेशली जब से इलेक्शन हुआ है यूएस में, तब से जो इमर्जिंग मार्केट के फंड फ्लोज है वो इंक्रीज हुए हैं, क्योंकि जैसे हमने पहले भी सोचा था कि अगर प्रेसिडेंट बाइडेन आएंगे तो वो थोड़ा ट्रेड पॉलिसीज को इतनी सख्ती से नहीं देखेंगे और जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनके प्रति थोड़ा उनके लिए इजी स्टैंड रहेगा। तो फ्लोज तो आने शुरू हो गए हैं। जैसे आपने कहा, कोविड केसेस इंडिया में काफी कम हुए हैं और यूएस एंड अदर मार्केट्स में अभी भी बढ़ रहे हैं, तो हम लोग का जो ग्राफ है वो डाउनवर्ड्स जा रहा है इंडिया में। तो कुछ हद तक लोग उस डेटा को बिलीव करने थोड़ा स्केप्टिकल हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है कि इंडिया की इतनी बड़ी पॉपुलेशन है और बिजनेस भी काफी नॉर्मल लेवल्स पे चल रहा है कि कोविड केसेस इतने नीचे हो गए। पर क्योंकि डेटा ये दिखा रहा है, तो इसलिए IMF हो चाहे और एजेंसीज हो, उन लोगों ने अपने जो GDP फोरकास्ट है इंडिया के लिए वो थोड़े बढ़ा दिए हैं। तो अभी अगर आप रिकवरी देखें, जैसे आपने बोला वी शेप्ड रिकवरी, वो पहले हम लोग इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे इंडिया से कि इंडिया में वी शेप रिकवरी होगी या कहीं भी ग्लोबली। बट क्योंकि हम लोगों का जो कोविड है वो कहीं हद तक कंट्रोल में है कंपेयर टू जो एक्सपेक्टेशन थी, उससे GDP फोरकास्ट भी इम्प्रूव हुए हैं। कंपनीज जो हैं उनकी अर्निंग्स में भी हम लोगों को इम्प्रूवमेंट होती हुई दिख रही है और काफी कुछ प्री कोविड लेवल्स पर एक्टिविटी आ चुकी है। चलिए, तो ये तो एक ग्लोबल पिक्चर पुनीता जी ने आपके लिए सेटअप करी है और मैक्रो पिक्चर पर नीलेश शाह साहब ने अपनी मोहर लगाई है। हमारे साथ दो जाने माने पोर्टफोलियो मैनेजर्स जुड़े हुए हैं, सौरभ मुखर्जी साहब और नीलेश शाह साहब। सौरभ जी, पहले आपसे जुड़ेंगे। बाजार में हल्की सी मायूसी है, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हमने देखी, इतनी शानदार रैली जो नवंबर और दिसंबर में आई थी, बाजार थोड़ा मुनाफा वापस ले गया। आपके हिसाब से कैसा सेंटिमेंट है बाजार में? कहां आप देख रहे हैं परेशानी और कहां आपको अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है फिलहाल के बाजार में बजट से पहले? देखिए, कुछ खास परेशानी की समस्या में बाजार में देख नहीं रहा। विदेशी निवेशक की जहाँ तक बात रहती है, जैसे पुनीता जी ने बोला, लास्ट 4 महीने में जो हमने इन्फ्लोज देखी हैं, इंडिया के हिस्ट्री में ऐसे इन्फ्लोज हमने कभी देखे नहीं है। ऑलमोस्ट हर महीने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, हर महीना $10 बिलियन का इन्फ्लो रहा। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशन। FII से कमाल का इन्फ्लो है, इंडिया के हिस्ट्री में ऐसा इन्फ्लो कभी देखा नहीं है इंडियन ने। और जो मेरे फॉरेन इन्वेस्टर दोस्त हैं उनसे बात होती रहती है, बहुत बुलिश हैं, खुद पर्सनली अपना पैसा लगा रहे हैं हिंदुस्तान के मार्केट में। फंड से तो लगा ही रहे हैं, खुद अपना पैसा भी लगा रहे हैं और मेरे ख्याल से ये रवैया उनका बरकरार रहेगा जब तक फेडरल रिज़र्व अपना क्वांटिटेटिव ईजिंग जारी रहेगा। फेडरल रिज़र्व ने साफ डे बिफोर येस्टरडे बोल दिया कि वो पैसा क्वांटिटेटिव ईजिंग जारी रहेंगे, तो FII कंस्ट्रक्टिव है। और साथ ही साथ डोमेस्टिक मार्केट में हमको जो हमारे PMS में जो फ्लोज आ रहे हैं, जहाँ पे हम एडवाइजरी मैंडेट्स चलाते हैं, फ्लोज की कोई कमी नहीं है। जो इंडिया में फाइनेंशियलाइजेशन का जो सिलसिला म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में शुरू हुआ 6, 7, 8 साल पहले, वो फाइनेंशियलाइजेशन का सिलसिला अब AIF PMS में आ चुका है। कॉरपोरेट से बात करते हैं, कॉरपोरेट्स भी कैपेक्स के बारे में सोच रहे हैं। सो मेरे ख्याल से जिस पॉजिटिव माइंडसेट से हम बजट को अप्रोच कर रहे हैं, अगले फाइनेंशियल ईयर को अप्रोच कर रहे हैं, मेरे ख्याल से बजट से कुछ खास स्टिमुलस की ना तो किसी को उम्मीद है और ना ही ज़रूरत है। सेंटिमेंट, बोथ कॉरपोरेट सेंटिमेंट, इन्वेस्टर सेंटिमेंट बुलिश है, कंस्ट्रक्टिव है। लोग पैसा लगाना चाहते हैं, कैपेक्स करना चाहते हैं। एंड जब तक फाइनेंस मिनिस्टर जी इकोनॉमी को संभालते रहे जैसे उन्होंने लास्ट 6 महीने में संभाला है, एज लॉन्ग एज शी कंटेन्स द बजट डेफिसिट एंड थिंग्स कंस्ट्रक्टिवली, मेरे ख्याल से सेंटिमेंट पॉजिटिव जो लास्ट 6 महीने में बना है वो बरकरार रहेगा। जी, मेरा सवाल नीलेश शाह जी से है जो एनविजन कैपिटल वाले हैं। नीलेश जी, मार्केट रिएक्ट करता है, आगे 2, 4, 6 महीने की चीज़ों को डिस्काउंट करता है और बजट चूंकि सामने खड़ा, तो इसमें बड़े चैलेंजेस ये हैं कि एक तरफ गवर्नमेंट को अपनी स्पेंडिंग बहुत करनी पड़ेगी, तरह तरह की खबरें हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत फोकस करना पड़ेगा, हेल्थ केयर पे बहुत फोकस करना पड़ेगा। ये जो सिस्टम पूरा हमें दिख रहा है, उसमें एक सवाल ये उठता है कि क्या सरकार के पास इतने पैसे हैं? अगर नहीं है तो क्या बोरोइंग बहुत बढ़ती हुई दिखेगी या फिर डाइवेस्टमेंट का एक रूट है जो मैसिवली करना पड़ेगा उनको, क्योंकि पिछले साल
बहुत पीछे रह गए थे। तो आपके हिसाब से मार्केट बजट में क्या वो चीजें सुनना चाहता है जो उसको बुरी नहीं लगेंगी? मार्केट की जो एक्सपेक्टेशंस है बजट से और जो सरकार से एक्सपेक्टेशंस है, सबसे पहली बात ये है कि ये बजट जो है वो विकास लक्ष्य और ग्रोथ लक्ष्य होना चाहिए। जैसे IMF ने अभी बहुत रिसेंटली या वर्ल्ड बैंक ने बहुत रिसेंटली एक रिपोर्ट निकाला है जहाँ पे उन्होंने एस्टिमेट किया है कि भारत दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी उभर के आएगी अगले 12 महीने में, और एक डबल डिजिट ग्रोथ का एस्टिमेट किया है। तो वो जो डबल डिजिट ग्रोथ का एस्टिमेट है वो सस्टेन करने के लिए शायद 1 साल के लिए तो डबल डिजिट ग्रोथ आ भी जाएगा, लेकिन उसके बियॉन्ड भी कैसे हम बरसों बरस तक अगले 5 साल 10 साल 15 साल तक एक बहुत हाई ग्रोथ रेट इंडिया सस्टेन कर पाए, और उसके लिए जो मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड जो सेक्टर है उसको कैसे बढ़ावा दिया जाए। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए जो पावर सेक्टर को एक पुश देना चाहिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को पुश करना चाहिए, या जो कंप्लायंसेस के जो कॉस्ट है उसको कैसे रैशनलाइज किया जाए, ताकि इंडियन बिजनेस जो है वो ना से ही इंडिया में ही लेकिन पूरे विश्व में कॉम्पिटिटिव बन के उभर के आए। उसके चलते सारे जो इनिशिएटिव्स हैं, मेजर्स हैं, ये सारे अगर मेजर्स और इनिशिएटिव्स का जो एक कॉन्टूर्स और एक ब्रॉड रोड मैप ये बजट में मिले तो वो बहुत अच्छा होगा। ये बजट सिर्फ एक साल का बजट नहीं होना चाहिए, लेकिन जो अगले 3 साल 5 साल या 10 साल का जो ओवरऑल ब्रॉड थॉट प्रोसेस है सरकार का, वो एक ये बजट में अगर आए तो मार्केट के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव बूस्ट मिलेगा। सेकेंड जो बात है कि जो आपने जो बताया कि जो इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है कई सेक्टर्स में, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर सेक्टर, और उसके लिए रिसोर्सेज जो है बियॉन्ड जो टैक्सेस है वो रिसोर्सेज कहाँ से आए, जो बहुत बड़े पैमाने में डिसइन्वेस्टमेंट है, प्राइवेटाइजेशन है, जैसे जो हमारे दूसरे पैनलिस्ट जो नीलेश जी ने बताया कि जो प्राइवेटाइजेशन है या जो एसेट मोनेटाइजेशन है, वो सब पे बहुत एक बड़ा इम्पेटस अगर ये बजट दे तो मेरे हिसाब से मार्केट के लिए ये जो सारे अनाउंसमेंट्स, इनिशिएटिव्स, मेजर मार्केट उनको बहुत पॉजिटिवली देखेगा। शाह साहब, आपने बिल्कुल सही एक राय दी है कि किस हिसाब से आपको डाइवेस्टमेंट मूव करता हुआ दिखता है, इस पर एक अहम नज़र रहेगी। जुड़ेंगे सुनील सुब्रमण्यम साहब से। सुनील जी, बजट का मतलब है खर्चा और आय। खर्चे हम सबको पता है भारतीय सरकार के बहुत ज़बरदस्त हैं, लेकिन आय कहाँ से ये पैसा आएगा जिससे कि इन खर्चों को उठाया जाए और फिस्कल डेफिसिट पर भी खासी नज़र रहेगी। आपके हिसाब से इस साल फिस्कल डेफिसिट और डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट क्या होगा? मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप रिटेल निवेशों के बिहाफ पर पैसा मैनेज करते हैं और ये दो एक ऐसे आंकड़े हैं जिनको बाजार बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से देखता है। फिस्कल डेफिसिट का एस्टिमेट और डाइवेस्टमेंट टारगेट क्या होगा? पिछले साल 2,15,000 करोड़ था और अगर मैं गलत नहीं हूं तो लगभग 25,000 करोड़ से कम इनफ्लोज आए हैं डाइवेस्टमेंट पर। आपकी राय सुनील जी। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशन।